कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था मैं 15 लाख कर्जा माफ कर दूंगा। अब इसके कार्यकर्ता हैं, ये 10 में से 10 नंबर दे रहे। एक बात बताओ, इसके पास है क्या? मोदी जी ने कहा था ये बात, 1-1 लाख मुख्यमंत्री जी ने गलत बयान बाजी मत करो। ये आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो हमारी यात्रा है, जो मेवात के इलाके से जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है उन गांवों से होती हुई, और अभी जो अलग अलग विधानसभा में हम गए हैं तो रामगढ़ विधानसभा में आ गए हैं। और रामगढ़ विधानसभा का ये जो गाँव है ये निकच के नाम से बड़ा फेमस गाँव है। तो इस गांव के बारे में भी आपको कुछ बातें बताएंगे और बड़ी खुशी भी हुई इस गांव में आने की, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो राजनीतिक चर्चा के तौर पे जो रामगढ़ विधानसभा में जो अभी जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जय आहूजा मैदान में हैं और कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ से जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक जुबैर खान, वो कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में हैं, और इजहार खान यहाँ से जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उससे मैदान में है। और पिछली बार 2018 का जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था सुखवंत सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर के और चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उससे मैदान में हैं। और कुल उम्मीदवार हैं वो इस वक्त 16 हैं इस चुनाव में 2023 में। 2023 के इस चुनाव में जो कुल वोट हैं रामगढ़ विधानसभा में ये 2,70,496 हैं और पोलिंग स्टेशन हैं वो 278 हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में 2018 में यहाँ से जुबैर खान हैं, उनकी पत्नी सफिया जुबैर कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बनी थी और सफिया जुबैर को पिछली बार जो वोट मिले थे 83,311 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के रहे थे सुखवंत सिंह, उनको 71,083 वोट मिले थे। और इस बार सुखवंत सिंह हैं वो बीजेपी छोड़ करके चंद्रशेखर रावण की पार्टी से मैदान में हैं। पिछली बार 2018 में जो जीत का अंतर था वो 12,228 वोटों का था। और इस सीट से जो ज्ञानदेव आहूजा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं 3 बार, 1998 में, 2008 में, 2013 में, और 3 बार ही जुबैर खान विधायक रहे हैं, 1990 में, 1993 में और 2003 में। 1990 में छोटी सी उम्र में वो विधायक बने थे और 1 बार उनकी पत्नी पिछली बार विधायक रही हैं, यानी इनके परिवार में 4 बार विधायक रहे हैं। और इस बार फिर जुबैर खान मैदान में हैं। तो ज्ञानदेव आहूजा को जो वोट मिले थे, जो 3 बार विधायक रहे हैं 2013 में, 73,842, और 13 के चुनाव में जुबैर खान कांग्रेस के सिंबल पर उनसे चुनाव हार गए थे और उनको वोट मिले थे 69,195। ये यहाँ का चुनावी इतिहास है। अब हम निकच गांव में जो यहाँ की चौपाल पर जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस के समर्थित भी लोग हैं, बीजेपी के भी हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इन दोनों पार्टियों के अलग अलग कार्यकर्ता पदाधिकारी होकर के भी आपस में मेल मिलाप, हंसी मजाक, भाईचारा इतना बेहतरीन है कि एक दूसरे को इन्होंने बुलाया है और बुला करके जो इनकी हमें ऑफ रिकॉर्ड जो बात सुनी है वो बड़ी अच्छी बातें, और ऐसी बातें पूरे देश में होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, विचार अपने जगह हैं, लेकिन इस गांव का निकच का जो माहौल है, ऐसा और भी गाँवों में हमें बहुत गाँवों में मिला है, ऐसा माहौल होना चाहिए देश की राजनीति के अंदर। क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा, राज जिसका आएगा वो सबका राज होगा। लेकिन निचले स्तर के ऊपर किसी किस्म का द्वेष है, किसी किस्म का कोई जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ इस निकच गांव में भी हमें मिली है दोनों ही पार्टियों के लोगों के बीच में, जिनसे हम चर्चा करेंगे। और जब हम यहाँ इस गांव का बोर्ड देखा और हमें मालूम पड़ा कि गांव रास्ते में है, इस गांव से हमारा और भी जुड़ाव है जिसका हम कैमरे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इस गांव के बोर्ड देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि ये निकच गांव भी इसमें बीच में पड़ रहा है। और जैसा इस गांव के बारे में सुना था वैसा एक बेहतरीन गांव, जो लोगों में बड़ा अपना आप में एक अपनापन और लगाव, और वो जो संस्कृति है अपने पूरे देश की, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो मिली जुली संस्कृति है, साझी विरासत है, वही चीज़ इस गांव के अंदर भी है। और जो मेवात पूरा इलाका है, जो चाहे कोई भी कौम हो मेवात के इलाके की, जो मेहमान नवाजी के नाम से जो आवभगत करते हैं, अपनायत दिखाते हैं, वो एक बेहतरीन इस गाँव में भी मिली है। अब हम जो इसमें सियासी चर्चा करने के लिए, जी आपका शुभ नाम? उस्मान खान है जी।
तो उस्मान खान जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल रामगढ़ विधानसभा का आपको? रामगढ़ में साहब 3 कैंडिडेट हैं। बीजेपी से तो जयहूजा साहब है, और चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से सुखवंत है, और कांग्रेस से जुबैर खान है जी। त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय है, लेकिन अब के जो मुकाबला होने जा रहा है वो सुखवंत सिंह और जुबैर खान के बीच में होने जा रहा है। बीजेपी यहाँ तीसरा नंबर पर रहेगी। कारण यह है कि जो जुबैर खान की वाइफ है सफिया खान जी, जो अब एमएलए हैं, उसने काम इतने बेहतरीन कराए हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लेके यहाँ कॉलेज हमारे निकच में 15.5 करोड़ की कॉलेज दिलवाई है। एक जो बड़ा जीएसएस होता है वो दिलवाया है। हमारे मुबारकपुर में कॉलेज है, मुबारकपुर में हमारे नगर पालिका है, नौगावा नगर पालिका और तहसील दिलवा दी। रामगढ़ नगर पालिका है, गोविंदगढ़ नगर पालिका है, तहसील दिलवा दी। फिर वहाँ मेव का बड़ौदा वो तहसील, इधर वो बड़ा गांव है साड़ोली, वो उप तहसील है, पर एक बड़ा सा गांव और वो उप तहसील है। तो इतना काम कराया साहब। मेरा जन्म खुद का 80 का जन्म है, और 90 से जुबैर खान जी यहाँ आए हैं। लेकिन बस दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जब भी जुबैर खान जीतते थे उस टाइम से कांग्रेस वो पार्टी अपोजिट आती थी। ये बात जयपुर में भी चर्चा में रहती है कि जुबैर खान जब भी रामगढ़ से जीतते हैं तो कांग्रेस हार जाती है राजस्थान में। पिछली बार उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा तो राज आ गया। तो ये क्या शुभ अशुभ का कोई मामला है? ना साहब, शुभ अशुभ का नाम के सारा रिवाज बदल जाएगा। अब के जुबैर खान भी जीतेगा और कांग्रेस की सरकार भी बन रही है। अच्छा, अब के सारा मामला सेट हो जाएगा साहब। अब के कोई शुभ अशुभ। जो जुबैर साहब को टिकट मिली थी तो बीच में कोई छोटी मोटी खबरें आई थी कि सफिया भी टिकट मांग रही थी, टिकट बदलने से थोड़ा सा नाराजगी, इसी को सच्चाई थी क्या? अब साहब वो सिटिंग एमएलए है। अब से पहली बार में जब जुबैर खान जी ने भी अप्लाई करा था, और सफिया जी ने भी तो जुबैर खान को नहीं दे करके सफिया खान को दे दिया था। लेकिन अब की बार उसका टिकट काट करके जुबैर खान को दिया। तो देखो, ये तो हर आदमी का राइट बनता है टिकट मांगने का, नाराज़गी जाहिर करने का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सफिया खान तहे दिल से खूब सपोर्ट कर रही है पार्टी के साथ ही। तो जी, आपका शुभ नाम क्या? शंकर जी बताया आपने। मेरा नाम शंकर लाल, नीकच गांव और राजपूत है आप? अच्छा, मैं तो सबसे पहले नहीं, आप भाजपा में क्या पद बताया आपने? मैं भाजपा मंडल युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ रामगढ़ से। सबसे पहले मैं थार न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी मीडिया है इस चीज़ को अच्छी तरह दर्शाती है कि कौन क्या कर रहा है। अगर मीडिया ना होती तो ये हमारे देश का संविधान, गरीब आदमी का, तो ये एक मीडिया एक ऐसा रास्ता है जो हर आदमी की पुकार सुनती है और उसकी दुख सुख जो है मीडिया तक पहुंचती है। मैं थार न्यूज़ का बहुत आभारी हूं जो यहां तक पहुंचा है। उसके बाद थैंक यू। जो ये हमारे उस्मान खान जी कह रहे थे भाई ये है और भाई कौन जीतेगा, ये तो टाइम वक्त बताएगा। आज जो बीजेपी है 1 नंबर पर है। जय आहूजा सबसे अच्छा कार्य करता है और गरीबों की, अमीरों की, सब में उसमें कोई जातिवाद, कोई भी भेद नहीं है। और एक मैं बीजेपी को और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाम हुआ है। आज वर्ल्ड में पूरे धरती पर हिंदुस्तान के नाम से, शेर बब्बर के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान को। इससे पहले हिंदुस्तान कांग्रेस सन 70 साल से राज किया हिंदुस्तान का, कभी इसका नाम ऐसे लिया जाता था नॉर्मल। आज कोई किसी देश में आप उठा के देखो, ये सरकार 14 से बनी है तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान डरता है, चीन डरता है। कभी भी हिंदुस्तान की फ़ौज ऐसी है हर जगह जो सक्षम है, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में भी हम तो यहाँ पूरा समाज एक है। और मैं एक और कहूँगा कि जो अपने समाज और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पूरा समाज यहाँ रहता है। उसके बाद हमारे भाई साहब उस्मान जी कह रहे थे, देखो ये है वोट होने के बाद हम आपस में भाई भाई होते हैं।
इसके बाद भी क्या है, ये रामगढ़ विधानसभा जो है भाई बहुत अच्छा क्षेत्र है, और मैं तो अपने शब्दों को, बीजेपी ने इस हिंदुस्तान के लिए गरीब तक पूरे धरती पर गैस चूल्हा दिलवाया, अपने शौचालय दिलवाए और गरीबों की मदद की। शंकर जी ये कह रहे हैं कि सफिया जी ने खूब विकास कराया। आप जाहिर सी बात है अपोजिशन की पार्टी में हो तो आप तो अपनी बात रखोगे, तो आप ऐसे कौन से काम से सहमत नहीं हो, या उन्होंने ऐसा काम करवाना चाहिए था अपने 5 साल के कार्यकाल में सफिया जी को, जो वो नहीं करवा पाई? ऐसे है, सफिया जी ने एक ये गलत किया, जो ये सीमांतरण हुआ है, जिसकी सीमा बिल्कुल उस गांव से लगती थी, उसको काट के अलग कर दिया ग्राम पंचायत में। हाँ, ग्राम पंचायतों में जो सीमांतरण हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। अच्छा, कानून व्यवस्था के मामले में, भाईचारे के मामले में तो सफिया जी खरी उतरी या नहीं उतरी? कानून व्यवस्था के बारे में आज भी देखो, राजस्थान 1 नंबर पर है कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल कानून व्यवस्था सही रूप से सुचारू है भी नहीं राजस्थान का। आप कोई भी, हर स्टेट से जो है इसका कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अच्छा, अपने गांव में या आसपास आप एक जगह रहते हो, पार्टियां अपनी अलग अलग हैं, वोट हर आदमी अपने अपनी मर्जी से देता है, लेकिन किसी की हारी है, बीमारी है, डिलीवरी है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास नहीं है, आधी रात को भी एक दूसरे की मदद में, तो ये आप लोग उस टाइम तत्परता दिखाते हो एक दूसरे के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा एक ऐसा भाईचारा है, हिंदू मुसलमान में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। बाकी वोट तक है, वोट कोई बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, वो अलग है। बाकी हमारा भाईचारा आज भी एक दूसरे से बिल्कुल निजी संबंध है। भाईचारा के तो साहब मैं बताऊं कि हमारे यहाँ नीकच गांव का आज तक इतिहास रहा है कि खूब सपोर्ट करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करवा करके पेटी में जब सील लग के साइन हो जाएगा, उस टाइम ही एजेंटन का, सारान का हाथ मिला करके अपने अपने घर चले आते हैं। कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, वोटिंग से पहले पहले होता है। ये जो एक बेहतरीन बात बता रहे हैं कांग्रेस से उस्मान साहब, कि वोटिंग तक जो भी है आपस में चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन वोटिंग होने के बाद शाम को दोनों तरफ, तीनों तरफ के जो भी एजेंट हैं उनसे हाथ मिला करके गांव से एक दूसरे से पूरी तरह से उनको विदा किया जाता है। यानी किसी किस्म का कोई द्वेष है वो राजनीतिक द्वेष नहीं होता है। चर्चाएं होती हैं वो भी वहीं समाप्त हो जाती हैं, और वैसे के वैसे गाँव में भाईचारा है वो बना रहता है। ये एक बड़ी बात है। जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में अगर इन चीज़ों को लेकर कोई द्वेषता होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन गाँवों को निकट से एक सबक लेना चाहिए कि अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग नेताओं के आदमी भी वोटिंग के दिन शाम को अपनी सारी चीज़ें भुला देते हैं। एक बात सब मैं करना चाहूँगा, अब शंकर लाल जी अभी बोल रहे थे ना सफिया के बारे में। देखो, आहूजा साहब जब बने तो एक बार तो ऐसा हुआ कांग्रेस की सरकार थी, और दूसरी बार बीजेपी की सरकार थी, आहूजा साहब एमएलए बना था, पावर में रहा 5 साल। तो या शंकर लाल जी से ये पूछो कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी हमारे नीकच में या हमारे नौगांव बेल्ट में या रामगढ़ में कोई भी बड़ा काम ये बता दे कि आहूजा साहब ने ये कराया है, एक भी काम बताए। जी शंकर जी। ऐसे साहब, ये जो बीजेपी ज्ञानदेव जी आहूजा थे, ये हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ क्षेत्र में खुला है, इनका उद्घाटन उन्होंने किया था। गलत जानकारी ना दें आप, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार में ही ये कुल मिला ये कांग्रेस की सरकार में मंजूरी हुई और ये बन भी गई, लेकिन सिर्फ इसमें जैसे ही बन के कंप्लीट हुई तो बीजेपी की सरकार आ गई। सिर्फ पत्थर आहूजा साहब का लगा हुआ है इसमें, कोई आहूजा साहब का या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं इस हॉस्पिटल से। सुनो साहब, ऐसे बहस करने से मतलब किसी को कहने से कोई किसी का नहीं हो जाता है। आज आप खान भाई हो, मैं राजपूत हूँ, लेकिन एक दूसरे से ऐसे विवादित शब्द कहने से कोई उचित नहीं लगता। विवादित नहीं, ऑन रिकॉर्ड बताओ आप। और कोई जीएसएस अगर जीएसएस मैं ये है, सुनो सर, तो जुबैर साहब बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में एक बात बताओ, शौचालय बने हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं, गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं वो कूड़ीन में। सुनो गैस ये सिलेंडर तो आप देखो मीडिया पर अब शब्द कहना ठीक नहीं लगता। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो जी, उससे पहले हमारा जो ये गांव का इलाका था, सारे बुजुर्ग सब बैठे, तो इससे पहले हम सोच के लिए भी खेतों में जाते थे। आप ये बताइए, क्योंकि आपके गाँव की इसकी बड़ी तारीफ हुई है, तो ये जो आपने जो टॉयलेट बाथरूम का आप जिक्र कर रहे हैं सरकार की स्कीम में,
तो अपने इन गाँवों में या 2 या 3 गाँव में मतलब सरकार ने कितनी संख्या में अंदाजे से जो सरकारी मदद से टॉयलेट बाथरूम बने, कितनी संख्या होगी? मेरे हिसाब से करीब 30% के आसपास बने हैं साहब। जे उस्मान जी आप गलत कह रहे हो, 30% नहीं। अब हमारे यहाँ गुरुजी बहुत मेरे से सीनियर आदमी भी बैठे, यहाँ कम से कम भी 70%। पहले चंद आदमियों को जैसे 2-4 बड़े सरपंच थे उनके घर होता। हमें बजट से बनाए खुद ने, सरकार की तरफ से इतने नहीं बने। सरकार ने कुछ तो दिया होगा। 30%। आप एक बार 30% का आप ये गलत कह रहे हो उस्मान जी। 30% वो जो हॉस्पिटल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, किसने पत्थर लगाया, किसने बनाया, क्या नहीं बनाया, तो मैं जो जितने भी लोग देखने वाले हैं, आप लोगों को भी, कि जनता का पैसा रोज़ सुबह शाम पूरी रात दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं टैक्स का पैसा कटता है, वो सरकार के खजाने में जमा होता है। और सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनहित के काम हैं, सड़क हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी चीज़ें हैं वो करे। तो सरकार कोई भी हो, घोषणा कोई भी सरकार करे, क्योंकि सरकार तो जाहिर सी बात है चुनाव के बाद बदलती रहती है, तो नया आदमी उसका उद्घाटन करे, पत्थर रखे, क्या है, पैसा जनता का लगता है। सरकार के पास पैसा कोई कहीं से नहीं निकलता, जनता का ही पैसा आता है। कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक, मंत्री अगर घोषणा करता है, पत्थर लगाता है, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने शुरू किया हो, एक बांध है वो बनाना शुरू किया हो, तो दूसरे राज्य में वो 10 साल बाद वो पूरा होगा, तो फीता और शिलान्यास उसका कोई भी कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सोच अच्छी होती है साहब, नेता तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जिसकी सोच अच्छी होती है भाई, कोई भी नेता सब धर्मों को साथ ले चलता है, तो उसके लिए सारे वोट भी होते हैं और उसके पक्ष में भी होते हैं। बीजेपी वाला तो साहब आहूजा साहब, तो उसने तो पिछली बार तो इतना वो रखा है कि जहाँ भी कोई बिल्डिंग हो वहाँ अपना पत्थर, जहाँ अब हमारे यहाँ पंचायत भवन बना था तो उस पर सारा काम कंप्लीट सरकार बदल गई, उस पर भी अपना पत्थर टेक गया, वो बना उस पर अपना पत्थर टेक गया। जो जीएसएस बना उस पर जब सफिया खान जीती थी, जीतने से पत्थर तो सफिया खान ने भी लगाए होंगे, ऐसी क्या बात? नहीं, उसने तो खुद के कार्य पे, जो उसने खुद ने बनाए उस पर लगाया है। आहूजा साहब और ये बीजेपी पार्टी ऐसे, किसी का मकान बन रहा है दूसरे वो उस सरकार में जो आए हैं और कुछ कमी रहेगी और वह टाइम बात है इन्होंने अपने पत्थर लगा। ये जो तख्ती की जो पत्थर की बात है, कई विधानसभा में बात सुनने को मिलती है हर राज्य में। तो छोटे मोटे कामों पे जगह जगह उनके पत्थर लगाना, ये उसका जो एक बड़ा खर्चा भी सरकार का होता है। और विधायकों को, अधिकारियों को इन चीज़ों पे गौर भी करना चाहिए कि छोटे मोटे कामों पे तख्ती और नेम प्लेट लगा करके सरकार का जो पैसा है उसका और दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। और जनता में उस चीज़ को लेकर के बाद में होती है कि इसने बनाया, उसने बनाया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शंकर जी, जो खुशवंत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या रहेगा? क्योंकि कई बार उन्होंने जो वोट लिए हैं, हालांकि वो बीजेपी के सिंबल पे लिए थे, 71,083 वोट, इस बार क्या रहेगा? सुनो साहब, सुखवंत जी, हम सुखवंत जी से एक बात कहना चाहते हैं। पिछली बार इसको बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता इनके साथ थे, वोट भी अच्छे पड़े। अब हारने का एक बात बताओ, जगत जी हरवा के गए, तो अब सुखवंत जी को पार्टी छोड़ने का भाई इसका रिजल्ट तो वो अब खुद भुगते या खुद जाने। हम जिस आदमी को अपनी, आज हमें जो भी बात आई है हमारे सामने, हमारी पहचान है, कुछ भी आदमी एक दड़े में खड़ा रहे तो उसका नाम भी होता है। अब दल बदलने के बाद ये है वो, अब आहूजा जी थे, यहाँ से उसको टिकट ना मिलने, उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं किया भाई मेरे वोटरों को, जब मेरी विधानसभा में मुझे कोई गलत लगे। ये जय आहूजा उनके भतीजे हैं शायद, क्यों? हाँ, जय आहूजा उनके भतीजे। उन्होंने, ये ज्ञानदेव जी उनके साथ हैं तन मन धन से। हाँ बिल्कुल साथ है, और वो जाके जयपुर जाके उन्होंने अपना, वो भी सरकार के अंदर अपनी पावर दिखाई कि मैं भी कुछ हूँ। तो अब किसी को टिकट ना मिले, इसका ये कारण नहीं होता कि भाई उस चीज़ को, आज मेरा कोई सगा भाई है, मेरा भाई होते मुझे छोड़ दे, तो उसमें दुख तो लगता है। बाकी अब ये तो आहूजा जी ने अब यहाँ नहीं किया था, वहाँ जाके जयपुर। अच्छा, आपके हिसाब से एक तो वो जो चीज़ है कि जुबेर साहब जीतते हैं तो कांग्रेस हार जाती है, और 3 बार ऐसा हुआ है। सफिया जी जीती तो चुनाव जीत गई कांग्रेस। तो क्या ये शुभ अशुभ का कोई यहाँ चारों में चर्चा होती है? साहब, अब के सरकार में 101% कह रहा हूँ, सरकार बीजेपी बनेगी, बाकी टक्कर जीतेगा। और सुनो, अब सुनो, एक साइड आ जाओ। सब मेरी बात पूरे होने तो, ऐसे नहीं आप उस्मान जी को नहीं रखोगे, ऐसे नहीं, मेरी बात पूरा होने के बाद बिल्कुल पूरा अभी यहाँ देखो साहब, मैं भी बिल्कुल पूरा बताइए आप इसको या तो साइलेंट रखो, नहीं या तो ये साइलेंट रहे, ऐसे नहीं चाहिए, ये साइलेंट रहे, ऐसे ये साइलेंट होगा जब ही मैं बात करूँगा, नहीं साइलेंट रहो। एक बार आप बताइए। ऐसे साहब, अब की बार सरकार जो 101%
बीजेपी की है। अगर मेरे से कोई शर्त लगाए तो उस्मान जी से मैं शर्त भी लगाने के लिए बीजेपी कितनी सीट आ रही है? बीजेपी की कम से कम 205। 205 200 सीट ही है। सुनो, ये एक तोहफा है। 5 का जो आंकड़ा है क्रॉस है यहाँ से। 200 तो आप जीत जाओगे पूरे रास्ते। उसमें मैंने कह दिया तो भाई ये उस्मान जी को पता लगे। मतलब अपने 5 छोड़ दें, 200 जीत रहे हो आप। हाँ, 200 जीत रहे हैं। कांग्रेस के निर्दलीय एक ही नहीं आ रहा है। भाई निर्दलीय का तो नाम ही नहीं रहेगा सर। कांग्रेस भी नहीं आ रही एक भी। सब कांग्रेस यहाँ तो देख लेना, अभी सरकार जो है कोई ऐसा है जी, 10 कांग्रेस आपको कितनी लग रही है कांग्रेस की सीटें? कांग्रेस की सीट आएंगी 140 और इनकी 205। ये तो 200 300 भी बता सके साहब। यहाँ का तो घर का राज है ना, क्यों लाइट ऐसे सुनो, नहीं, राज नहीं आप 50 सीटें आएंगी बीजेपी की और 10 सीटें और निर्दलीय और जो दूसरी पार्टी। जुबैर साहब आपके हिसाब से कितने वोटों से जीत रहे हैं? जुबैर साहब जीतेगा कम से भी कम 30-35 हज़ार वोटों से निकलेगा आपका, रिकॉर्ड वोटों से। और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे सुखवंत जी रहेंगे। आपके हिसाब से आपकी पार्टी जय आहूजा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कितने हजार से जीतेंगे? ये साहब 11,000 से जीतेंगे। 11,000 से मैं कह रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर जुबैर भाई साहब रहेंगे। सुखवंत सिंह जी तीसरे पे जाएंगे। जी, इन्हें चश्मा लगा रखा है साहब बीजेपी वाला ने, इन्हें तो हरा चश्मा लगा रखा, हरा ही हरा दिख अगर रहा अपन है। रोटी रोजगार की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, तो आप तो यहाँ इसी गांव के हो। अपने गांव में पिछले इस 4-5 साल में, 7 साल में कितने छोरे छोरी हैं जो सरकारी नौकरी लगे हैं? इससे पूछ। ऐसे जी रेलवे में मास्टर टीचर हमारे गांव के, चाहे अपने मुसलमान गांव के, अपने गांव के। हमारे मैं नीकच गांव के बता रहा हूँ जी। बच्चे बढ़िया फौज में भी लगे हैं। संख्या कितनी होगी सारी सर? संख्या करीब होगी 10 एक संख्या होगी जी। अच्छा, और रिटायर कितने हुए इस 5-7 साल में? रिटायर हुए हैं 4-5 रिटायर हुए। कंडक्टर थे रोडवेज में। 8 या 9 तो रिटायर हुए हैं सब। हमारा नीकच का जो रूल है, हर वर्ष 5-6 बच्चा हर वर्ष लगे, हर डिपार्टमेंट में लगे। हमारे यहाँ सेटलमेंट में भी हैं, हमारे यहाँ मास्टर भी हैं, हमारे यहाँ पटवारी भी हैं, हमारे यहाँ कंडक्टर भी हैं, हमारे यहाँ पुलिस में भी है, फौज में भी है। सारा विभाग में हमारे नीकच का बालक 5-6 बच्चा हर साल लगते हैं यहाँ। तो अभी जो ये वाद विवाद की राजनीतिक चर्चाएं अपनी जगह थी, लेकिन उससे पहले जो बड़े हंसी मजाक चल रहे थे, और अभी भी कैमरा ऑफ होते ही वही हंसी मजाक शुरू हो जाएंगे। तो अब हम जानना चाह रहे हैं गांव के लोगों से। जी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, जमींदार का काम है। जमींदारा, नाम क्या है? तैयब है जी। तो आप किसानी का, खेती का काम करते हैं, तो खेती किसानी में सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं जी, खूब ये कांग्रेस का राज में तो अच्छा मिला है। क्या मिला? खूब मिला है। कोई दिक्कत लोन नहीं। माफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, लोन तो माफ नहीं हुई अभी तक। तो पिछली बार 2018 के चुनाव में राहुल जी ने, अशोक जी ने जो वादा किया था, चुनाव में कि सरकार, कांग्रेस की सरकार आते ही लोन माफ कर देंगे। 5 साल हो गए, आप कह रहे हो लोन माफ नहीं हुआ। नहीं जी, अभी तो कोई माफ नहीं हुआ लोन वोन। तो फिर आप कह रहे हो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। नहीं जी, वो से तो वो देखो, तो ये बीजेपी है, ये तो कुछ नहीं देती सर एक ये। बात मैं हाँ, कांग्रेस है जो खूब फायदा किया है। देखो ये शंकर लाल है ना, जो ये अपनी खाद है, बीज है। हाँ। जैसे आप कौन सा अभी खेती में कौन सा बीज बोया था आपने? कौन सी फसल? वो तो गेहूँ बोया। अब तो गेहूं बोया। कितने रुपए किलो लाए बीज? वो जी मैं तो देखो जी लाया हूँ 2600 रुपये का कट्टा। कितने किलो का? वो 40 किलो का होता है। अच्छा, और बेचते क्या भाव? बेचते तो यही 1800-2000। यानी जो बीज की रेट है उसमें कोई आपको लगा कि हाँ कोई रियायत मिली है? नहीं जी, कोई रियायत नहीं मिली। खाद में भी कोई रियायत नहीं मिली। अच्छा, ये बिजली के जो बिल कह रहे हैं कि बड़े फ्री कर दिए, राजस्थान में किसी के बिल आ ही नहीं रहा, आप क्या आ रहा बिल? मेरा काम इसनगोबाद खोड़ा पंचायत को बिल आ रहा कि नहीं आ रहा? फ्री है मेरे तो। फ्री है? हाँ, कोई पैसा ना, बिल्कुल 3 महीना से। जी, ये जो सरकार की योजनाएं है, राजस्थान सरकार की, जो 5 गारंटी 7 गारंटी फला चीज, ये फ्री वो फ्री, इसका कोई लाभ मिला आपको? हाँ, पूरा लाभ मिला है जी। गहलोत सरकार में पूरा लाभ मिला है। कांग्रेस ही दोबारा सत्ता में आनी चाहे। जी भैया, आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। इसी गांव के हो जी। तो जो सरकार की योजनाएं, जो राजस्थान सरकार की भी हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, किस किस योजना का आपके परिवार ने लाभ उठाया है? राजस्थान सरकार से खूब लाभ उठाया है। कौन कौन सी योजना का? चिरंजीवी है, और अपने बिजली भी, बिलों की भी,
नहीं, पहले बिल अंदाजे से कितना आता था, अब कितना आ रहा पहले तो 2000 के लमसम बिल आता था, है? अब तो नॉर्मल बिल आ रहा है, कभी तो जीरो आ जाए। आप कभी क्या काम करते हो? नहीं, अपन जमींदारी करते हैं। तो खेती में आपको इस साल 5-4 साल में कोई लाभ मिला या कम आमदनी में? नहीं, लाभ तो खूब मिला है। नरमा का रेट भी बढ़िया था आपके, और बाजरा का भी ठीक है, प्याजन को भी बढ़िया है। जैसे खाद की जो शॉर्टेज थी ना, पिछली बार ज़्यादा थी, आपका कुछ नॉर्मल हो गई, कोई दिक्कत नहीं खाद मिलने में भी। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, आप युवा हैं, खेती किसानी का काम कर रहे हैं, क्या आपकी खेती से संबंधित क्या मांग है जो होनी चाहिए? नहीं, हमारी तो सही मांग है। मान ले जैसे ये बिजली वगैरह, सरकार क्या करे किसानों का भला हो? भला हो, जैसे मान ले बिजली टाइम पे, खाद बीज के ऊपर टाइम पे मिल जाए हमें। खादों की दिक्कत नहीं आती है। अब पिछली बार भी नहीं आई हमें इतनी दिक्कत, अब के भी नहीं आई फिलहाल भी। तो ये आप ये ट्रैक्टर इंजन चलाते हो डीजल में, इसमें महंगा, इसमें नहीं? डीजल में तो अब ऐसा डीजल तो चलता ही रहता है, ये तो पहले से ही सेंटर गवर्नमेंट का काम है। तो ये सारी बातें हैं, और जो बीजेपी कांग्रेस वापस बिल्कुल एक जगह बैठी है। जी शंकर जी। सर, हमारे एक जिम्मेदार भाई साहब तैयब जी ने एक अच्छी बात कही, जो इन सभी किसान उसमें मेव समाज या हिंदू समाज, मेव समाज से कोई मतलब, उसने एक बढ़िया बात कही, अच्छी भी लगी। कांग्रेस सरकार ने ये कहा था, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं किसानों का कर्जा माफ़ी 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। अगर आज किसान को क्या मिलता है? हम हर बार मज़दूर से भी हमारी हालत ख़राब है। मज़दूर भी हमसे अच्छा होता है, वो अपनी 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी करके अच्छे सोता है। हम रात दिन पानी लगाने के बाद लोन माफ़ नहीं हुआ, उससे नाराज़गी है। हाँ, लोन हमारा किसान इस भूल में रहा, भाई हमारी कर्जा माफ़ होगा, लेकिन उसके पश्चात भी किसी अब जैसे मान लो आप कह रहे हो बीजेपी ने कोर्ट से कम करा था, नहीं, 15 लाख का वादा किया था, क्या हुआ उसका? नहीं, नाराजगी लोगों में 15 लाख की भी है, लेकिन अगर अपन लोन की बात करें तो ये सरकार तो 5 साल हो गए, और आप कह रहे थे अभी कि हमारी सरकार फुल मेजोरिटी से आ रही है। हंसी मजाक में आपने 205 सीटें बताई, फुल मेजोरिटी से आ रही है। तो क्या आप इस निकच के चौराहे में, क्योंकि सरकार तो मुख्यमंत्री चलाएंगे, आपके विधायक अगर जीतते हैं, तो क्या निकच के चौराहे में आपके लोगों के बीच में कह रहे हैं कि जो लोन अशोक गहलोत ने माफ़ नहीं किया कांग्रेस, इनका हम करेंगे? सुनो सर, बिल्कुल सरकार बनते ही किसान के पक्ष में हमारी सरकार बैठेगी, किसान को हर तरह से हर सुविधा भी देगी, और ब्याज दर भी कम करेंगे, और किसान के बीज खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। बाकी कर्ज माफ़ी का है, बिल्कुल हमारा मुख्यमंत्री बनते इस विचार करेगा। बाकी ऐसे झूठे धांसे नहीं मारेंगे भाई। ये एक पीड़ा जो गांव की ये बता रहे हैं, क्योंकि इनकी पहुंच मुख्यमंत्री मंत्री तक होगी कि नहीं होगी वो पार्टी जाने, लेकिन जो भी सरकार बनती है अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा बता रहे हैं, तो ये पीड़ा एक आम किसान की बता रहे हैं कि खाद का, बीज का जो मामला है उसमें रेटें कम होनी चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए, लोन भी माफ़ होना चाहिए। तो जो वादा कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया उसको कम से कम बीजेपी को निभाना चाहिए, किसान की भावना है। जी उस्मान साहब। ऐसा साहब, कर्जा माफ़ की बात ऐसी है कि वहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक की, उनका कर्जा माफ़ हुआ है, और सबका हुआ कोऑपरेटिव बैंक का। ऐसे जो बैंकें रह रही हैं उनका बिल्कुल रहा है, तो उनका अब के कर देगी। रही बातचीत कांग्रेस सरकार की इतनी योजना है कि बगैर लिखे तो हम बता भी नहीं सकते उनको। कितने नंबर दे रहे हो 10 में से अशोक गहलोत को आप? साहब 10 में से 10 हैं। आप कितने दे रहे हो? कैसे भी ऐसे जी, और मेरे पास नंबरों की, मैं झूठा आश्वासन नहीं दे, नंबरों की मेरे पास झड़ी नहीं है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था मैं 15 लाख कर्जा माफ कर दूंगा। अब इसके कार्यकर्ता हैं, ये 10 में से 10 नंबर दे रहे। एक बात बताओ, इसके पास है क्या? मोदी जी ने कहा था ये बात, 1-1 लाख मुख्यमंत्री जी ने गलत बयान बाजी मत करो। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख सुनो, और फिर वो उसने अमित शाह ने कि साहब ये तो एक इंटरव्यू में वो बोला था कि साहब ये तो एक पब्लिक को टैकल करने। अब ऐसे देखो जी, मोदी जी ने ये जो बीजेपी वाले जीएसटी वगैरह जो करती है, सबको जुमला पीछे बता करके देखो भाई, मोदी जी एक ऐसा
प्रधानमंत्री है जो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जानता है। जो चीन का नाम लेने से डरते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री है मोदी जी, आज तक चीन का नाम नहीं लिया। सुनो, चीन में तो अब देखो ऐसा प्रधानमंत्री, आप अपने दिल के अंदर झांक के देखो, आपका मन तो कहता है, लेकिन अपने अगर यहाँ की बात कर लें, अच्छा है, चीन तक पहुंचेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस यहीं तक ही हो रही है साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस कर्जा माफ करती। 5 नाम तो पूछो कार्य का बीजेपी का जो हुलिया साहब ने करा है। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा माहौल लगा इस निकच गांव का कि राजनीतिक चर्चा के साथ में जो भाईचारा है, जो अपनापन है हर कास्ट में, हर आदमी में, वो एक अच्छी परंपरा है, एक अच्छी तहजीब है और बहुत से गांवों में है और जिन गांवों में नहीं है उन गांवों को निकट जैसे गांवों से सीखना चाहिए कि राजनीतिक चर्चा है वो होने के साथ में जो चीज़ें हैं वो बनी रहें। सरकारों से मांग होती हैं और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो जनता से टैक्स लेती है, किसी भी पार्टी की आए तो जो वादे करती है वो वादे निभाने भी चाहिए। जो मोदी जी ने 15 लाख का कहा उनकी चर्चा भी हुई, जो अशोक जी ने, राहुल जी ने जो लोन माफ़ करने की बात की, नहीं किया अभी तक, तो उसकी भी चर्चाएँ हुई। तो सरकारों को, पार्टियों को जो वादे करती है उसके ऊपर सोच समझ के वादे करने चाहिए कि हम इन वादों को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। वादे करने के बाद अगर कोई वादा नहीं निभा पाता है, वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो, वो एक ठग की तरह होता है। ये जो भावनाएं हैं गांवों में मिलती हैं। तो रोटी रोजगार को लेके जो चर्चा हुई है वो बड़ी अच्छी चर्चा निकच गांव में हुई है। अब ये इसमें जीतेगा कौन, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, जो बागी होकर के चंद्रशेखर की पार्टी से सुखवंत सिंह जी खड़े हुए वो जीतेंगे, या कौन से नंबर पे रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही मालूम होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।